चलो नेक्स्ट हम अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, फिर से हम कांस्टेंट फील्ड में निकालेंगे। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, सपोज करो डिफरेंट -3i कैप प्लस 3i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप। अगेन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देयर इज अ क्यूब, ये क्यूब के साइड्स हैं, ये हमारा ओरिजिन है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। द साइड लेंथ ऑफ दिस क्यूब, यहाँ पे साइड लेंथ मैं दे दे रहा हूँ, क्यूब का साइड लेंथ मान लो 3 मीटर है। तो एरिया हम निकाल सकते हैं वहां से उसके फेस का। तो अगेन आई हैव टू फाइंड द फेस फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द फेसेस, हर एक फेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो फिर से देख लो, जो एक्स एक्सिस का फील्ड है एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा ई एक्स, वाई का भी ऐसा है ई वाई, जेड का मैं नहीं शो कर रहा हूँ अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाए। तो फर्स्ट फेस, ये हमारा फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ और सिक्स, 6 फेसेस हैं। फर्स्ट फेस के लिए देखो एरिया का डायरेक्शन और फील्ड सेम डायरेक्शन में। थर्ड के लिए क्या होगा, फील्ड तो इधर है लेकिन एरिया अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर एरिया का फेस होता है उधर ही एरिया होता है। यहाँ पे हमारा एरिया और फील्ड सेम डायरेक्शन में, इधर क्या होगा, फील्ड ऊपर है लेकिन एरिया नीचे है। चलो फर्स्ट और थर्ड एक्स एक्सिस के फ्लक्स हैं, एक्स एक्सिस के लॉ। तो पहला फर्स्ट निकालो, φ1। तो φ1 कितना होगा, फील्ड इनटू एरिया, फील्ड कितना 3 और एरिया कितना होगा, ये हमारा साइड लेंथ है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू 9 दैट इज 27। φ3 थर्ड वाले में, यहाँ पे क्या होगा, फील्ड और एरिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा, मतलब फ्लक्स इंटर कर रहा है। फील्ड तो 3 है लेकिन एरिया उल्टा है तो -9 विच इज -27। तो टोटल जो एक्स एक्सिस पे फ्लक्स है वो क्या है, 0। फिर y पे देख लो, y के लिए φ2 सेकंड वाले फेस पे, एरिया और फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, फील्ड कितना है 2 और एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर दैट इज 9, तो 18। φ4 इस फेस से, तो फील्ड हमारा ऊपर है, एरिया नीचे है, तो फील्ड कितना होगा, फील्ड हमारा 2 बट एरिया क्या हो जाएगा उल्टा, -9 दैट इज -18। तो y पे भी फ्लक्स क्या आ रहा है, मतलब नेट फ्लक्स x पे भी 0, नेट फ्लक्स y पे भी 0 है। अब वैसे z पे भी निकाल लो, z पे क्या होगा 5, तो एक में फील्ड पॉजिटिव, मतलब 5 इंटू एरिया क्या होगा 9 पॉजिटिव आएगा 45 और 6 पे एक पे नेगेटिव आ जाएगा, तो 5 इंटू -9 दैट इज -45। तो z पे भी नेट फ्लक्स क्या है 0, इसका मतलब फिर से वही कहानी, जो टोटल फ्लक्स है वो 0 ही आ रहा है। टोटल एक्स वाई जेड का फ्लक्स क्या है 0, सो टोटल फ्लक्स 0। इसका मतलब यही क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। फील्ड, अगर एक क्यूब यूनिफॉर्म फील्ड में एक्स वाई जेड का फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज अंदर नहीं है क्यूब के, चार्ज कहीं बाहर, मतलब लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस कहीं बाहर से आ रही हैं। ये क्यूब क्या कर रहा है, एक साइड से लाइंस को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरी साइड में लाइंस को पास करा देता है। तो एक साइड से नेगेटिव फ्लक्स एक्सेप्ट करके दूसरी साइड में पॉजिटिव फ्लक्स जनरेट कर रहा है वो। तो जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो मतलब समझो कि उस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, नो चार्ज इनसाइड क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम वेरिएबल फील्ड में रखते हैं, फ्लक्स इन वेरिएबल फील्ड, अगर वेरिएबल फील्ड है, ठीक है, इसका नोट कर लिया। फ्लक्स इन वेरिएबल फील्ड, अगर वेरिएबल फील्ड है
मान लो एक वेरिएबल फील्ड दिया ऐसा E इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, लाइक दैट। मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में दिया है। इसका मतलब जैसे ओरिजिन से हम अलग अलग पोजीशन पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, बदलती जाएगी। एक्स एक्सिस का फील्ड वेरिएबल है, वाई का भी फील्ड वेरिएबल है और जेड का भी फील्ड वेरिएबल है। फिर से मैं क्यू बना रहा हूं, क्लियर। ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई, मैंने वेरिएबल फील्ड दिया, तो वेरिएबल मतलब अलग अलग लोकेशन पे, जैसे एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ो तो फील्ड इंटेंसिटी बदल जाएगी। ये हमारा क्यूब है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसका साइड लेंथ मैं दे रहा हूं, यहाँ पे साइड लेंथ मान लो 2 मीटर है। द साइड लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज 2 मीटर। अब देखो ये ओरिजिन है, इसका अगर 2 मीटर है तो इस हम अब अगर मैं फर्स्ट फेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इधर वाले को एक फिफ्थ एक 6 मैं ले रहा हूं। जो बाहर वाला फेस निकला दैट इज 6 और अंदर वाला 5, ठीक है। दीज आर द फेसेस। अब हर एक फेस पे देखो फील्ड की वैल्यू, जरा फील्ड हम देखते हैं। सो फील्ड क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में, एरिया कितना है 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फील्ड हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो इस फेस के लिए, ये फेस जहां पे है वहां पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 मीटर, बिकॉज इसका साइड लेंथ 2 मीटर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल एज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, इस फेस के लिए x 2 है, तो फील्ड क्या होगा 2 का स्क्वायर। इस फेस के लिए देखो एरिया तो सेम रहेगा, एरिया क्या होगा 4, लेकिन फील्ड यहाँ पे क्या होगा 0 का स्क्वायर, बिकॉज इस फेस के लिए, ये फेस एकदम ओरिजिन पे है तो यहाँ पे फील्ड नहीं है। सिमिलर वे में y का देखो, इस पॉइंट पे इस फेस के लिए y की वैल्यू क्या होगी 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2 रहेगा और एरिया कितना होगा 2 का स्क्वायर। ये फेस ओरिजिन पे है तो इधर जो फील्ड है y का वो क्या होगा 0 और एरिया नीचे होगा, एरिया कितना होगा 4। तो अब यहां पे देख लो, इस साइड में फ्लक्स और इस साइड में फ्लक्स अलग है। 1 और 3 का फ्लक्स सेम नहीं है, 3 में कोई फ्लक्स ही नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे फील्ड ही नहीं है। तो फर्स्ट में फ्लक्स है, थर्ड में फ्लक्स नहीं। सिमिलर वे में सेकंड में फ्लक्स है, फोर्थ में फ्लक्स नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करता हूं, चलो पहले 5-1 निकालो, तो 5-1 क्या हो जाएगा, फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फ्लक्स क्या होगा 4 into 4 दैट इज 16। लेकिन 5-3 थर्ड फेज जो ओरिजिन पे था, ये जो ओरिजिन पे यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, तो 0 into 4 ये क्या रहा है 0। मतलब x पे टोटल फ्लक्स कितना हो गया 16 हो गया। वैसे ही y पे निकालो, y पे निकालते हैं 5-2 और 5-3। तो 2 के लिए ये जो हमारा सेकंड फेस है, फील्ड 2 है और एरिया 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 into 4 दैट इज 8। थर्ड फेस पे कोई फील्ड ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे y 0 है, तो y 0 होगा तो y एक्सिस का फील्ड भी 0 हो गया। तो यहाँ पे फील्ड 0 है और एरिया 4 वो 0 आ रहा है, मतलब y पे भी फ्लक्स आ रहा है 8 का। वैसे z पे निकाल लो, z पे निकालते हैं। अब हमारा 5th और 6th का देख लेंगे। तो 5th वाला हमारा फेस अंदर वाला है जो एकदम ओरिजिन पे है, तो वहां पे कोई फील्ड नहीं होगा बिकॉज z 0 है। तो 0 का स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया कितना है 4, तो वो 0 रहेगा। और 6 पे कितना होगा, और 2 का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 16। तो z पे भी फ्लक्स कितना है 16, मतलब x y z तीनों पे फ्लक्स है। x पे नेट फ्लक्स 16 है, y पे 8 है और z पे 16 है। अगर टोटल फ्लक्स निकालते हो तो अब टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 16। और यही हमारा क्या होता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से q भी निकाल सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट इनटू ये ऐड कर लो 32 प्लस 8 दैट इज 40। तो q चार्ज कितना है 40 एप्सिलॉन नॉट का, मतलब उस क्यूब के अंदर चार्ज है। चार्ज है इसीलिए तो फील्ड क्या है वेरिएबल है। तो जब भी हमारा एक क्यूब वेरिएबल फील्ड में रखा होता है ना, तो उसके अंदर नेट फ्लक्स आता है।
मतलब एक साइड यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि एक साइड से वो फ्लक्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर भी दूसरे साइड से फ्लक्स जनरेट कर रहा है। इसका मतलब चार्ज अंदर ही कहीं सिचुएटेड है। ठीक है, इसके पहले जब यूनिफॉर्म फील्ड में था तो एक साइड से फ्लक्स एक्सेप्ट करता था, दूसरे साइड जनरेट कर देता था। तो वो बेसिकली जैसे मान लो किसी स्टूडेंट से मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और उसको आंसर मालूम ही नहीं है, उसको उसके दोस्त ने आंसर दिया और उसने मतलब उसके कान में कुछ बोला और उसने मुझे आंसर कर दिया, कान से सुन के मुंह से आंसर कर दिया। तो इसका मतलब उसने सुन के आंसर किया ना, तो एक साइड से उसने आंसर लिया, दूसरे साइड से मुझे आंसर दे दिया, तो उसको कुछ तो मालूम नहीं था। इस केस में क्या हो रहा है कि वो फ्लक्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो थर्ड फेस है जहां से फ्लक्स आता था उधर से कोई फ्लक्स आ नहीं रहा है, इधर से कोई इनपुट फ्लक्स नहीं है, लेकिन फिर भी जनरेट कर रहा है। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बगल वाले से हेल्प नहीं लिया फिर भी आंसर कर रहा है, इसका मतलब उसको खुद कॉन्सेप्ट मालूम है, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्यूब है एक साइड से फ्लक्स नहीं ले रहा है, फिर भी फ्लक्स जनरेट कर रहा है एक्स एक्सिस, इसका मतलब चार्ज अंदर ही सिचुएटेड है। तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो वो एक साइड से फ्लक्स लेता है, दूसरा साइड फ्लक्स जनरेट कर देता है। फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब एक साइड यहां से जो इनपुट फ्लक्स था और आउटपुट फ्लक्स दोनों मैच नहीं करते, तो उस केस में क्या होता है, इट मींस चार्ज इज सिचुएटेड इनसाइड दैट क्यूब। ठीक है, इसको नोट करो। तो मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। सपोज हमारा ऐसा 2x i प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस 4zk ऐसा है, साइड लेंथ उसका 2 है। अब फिर से इसी में टोटल फ्लक्स बताना है। सेम क्वेश्चन मैंने क्या किया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फेज में फील्ड क्या होगा, 2x होता है, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है बिकॉज इसका साइड लेंथ 2 है। y का फील्ड क्या, वाई स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एरिया तो सेम ही है। इधर क्या होगा, पहले फेज में वही सेम 2 इंटू 0 तो वो 0 ही है। वैसे यहाँ पे y क्या होगा, y का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर वो बेसिकली 0 ही है, फील्ड नहीं है। फिर 5 z और उसका भी हम निकाल लेंगे, तो इसको भी देख लो। केवल मैंने फील्ड का एक्सप्रेशन बदल दिया तो सब साइड में फ्लक्स बदल जाएगा, हर एक फेज में फ्लक्स अलग अलग आएगा, बट नेट फ्लक्स देखते हैं 0 होता है नहीं होता है। चलो पहले में निकाल फर्स्ट फेज में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4, एरिया भी 4, तो 4 इंटू 4 दैट इज 16। इधर से कोई फ्लक्स ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो फील्ड 0 है, एरिया -4 है, तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 16 का फ्लक्स है। y पे निकालो, y पे क्या होगा, सेकंड फेज में 4 इंटू 4 दैट इज 16, और थर्ड फेज में फील्ड ही नहीं है, 0 इंटू 4 दैट इज 0, इधर भी 16 आ रहा है। फिफ्थ फेज में तो एक में प्लस होगा 4z, ठीक है। तो जो फेस ओरिजिन पे है, फिफ्थ वाला फेस देखो, फिफ्थ वाला और 6 जो बाहर आया हुआ है, तो फिफ्थ वाला ओरिजिन पे है, तो फिफ्थ फील्ड ही 0 है, ठीक है। 4 इंटू 0 इंटू 4 वो तो 0 आएगा, और 6 पे क्या आएगा 4 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 32, इसमें कितना आ गया 32। अब टोटल फ्लक्स निकाल लो, तो टोटल फ्लक्स तीनों साइड को ऐड कर दो, 16 प्लस 16 प्लस 32, कितना हो जाएगा 32 प्लस 32 64 का फ्लक्स है, एंड दैट टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो q कितना हो जाएगा 64 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर q हमारा कांस्टेंट फील्ड में होता है तो नेट फ्लक्स 0 आता है, एंड इफ दैट q इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल फील्ड, वेरिएबल फील्ड में नेट फ्लक्स 0 आ भी, नेट जो फ्लक्स है वो 0 आ भी सकता है, नहीं यहाँ पे देखो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब चार्ज, इफ यू आर नॉट गेटिंग 0 फ्लक्स, इसका मतलब चार्ज अंदर ही है ना। उसकी जब क्लोज लूप के अंदर चार्ज होता है तो फ्लक्स पास करता है, जब क्लोज लूप के अंदर चार्ज है ही नहीं, बाहर से लाइंस आई और उसकी ने एक साइड से एक्सेप्ट करके दूसरे साइड जनरेट कर दिया, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अंदर कोई चार्ज नहीं आता था। क्लियर? इसी में हमारा फील्ड वेरिएबल दे सकते हैं। अब मान लो अगर ऐसा रहता कि केवल x और y पे ही फील्ड होता, जैसे मान लो ऐसा है 2x स्क्वायर i कैप प्लस y क्यूब j कैप, z पे कोई फील्ड ही नहीं था, तो 5 6 में कोई फ्लक्स ही नहीं आएगा। अब देख लो यहाँ पे फिर से क्या होगा, साइड लेंथ मैंने 2 लिया है, तो x एक्सिस में फील्ड क्या है 2x स्क्वायर, तो क्या होगा 2 इंटू x और y का निकालेंगे और
ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फील्ड, इसके लिए साइड लेंथ कितना है 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 और एरिया 4 है। इसके लिए क्या होगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये तो 0 ही है, ठीक। वैसा y का निकालो, y क्या क्यूब है, तो 2 का यहाँ पे साइड लेंथ 2 है, तो इस फेस के लिए y की वैल्यू 2 होगी, तो 2 का क्यूब, एरिया सेम है। इसके लिए क्या होगा 0 का क्यूब, तो वो 0 ही आने वाला है। और z फिर तो 6 पे आएगा ही नहीं, बिकॉज z एक्सिस पे कोई फील्ड ही नहीं है। अब फिर से x का निकाल लो, तो कितना होगा 8 इंटू 4 32, और इधर तो कुछ 0 इंटू -4 वो 0 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, x एक्सिस पे फ्लक्स कितना है 32। y पे निकाल लो, अब इधर क्या होगा 2 का क्यूब, दैट इज 8 इंटू 4 8, फिर से कितना आ गया 32। अरे इसके पहले जो मैंने फ्लक्स ऐड किया था, ठीक है ठीक है, और थर्ड पे कुछ फील्ड नहीं तो कोई फ्लक्स नहीं, तो यहाँ पे कितना आ गया 32। 5 और 6 निकालना ही नहीं है, 0 0 है, फील्ड ही नहीं है उधर, तो क्या फ्लक्स जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है 0 0, ये 0 है, तो क्या होगा 32 प्लस 32, वो फिर से 64 क्यों है, तो ये सेम है।